दिसंबर का मंथ और कल का शिमला टॉय ट्रेन अपने लास्ट रूट पर पहाड़ों के बीच धीरे धीरे मूव कर रही थी। ट्रेन में सिर्फ कुछ ही पैसेंजर्स बचे थे। सब ऑलमोस्ट चुप थे। सिर्फ ट्रैक्स की खड़खड़ और टनल के बाहर चलती ठंडी हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर ट्रेन एक जगह पे आके स्लो होने लगी। टनल नंबर 33 बारोक टनल। उस वक्त एक पैसेंजर ने नोटिस किया कि सामने वाले सीट पर एक आदमी बैठा हुआ था। ओल्ड ब्रिटिश स्टाइल कोट, परफेक्टली कॉम्ड हेयर और हाथ में एक वॉकिंग स्टिक। स्ट्रेंज बात यह थी कि जब उस आदमी ने एंट्री की, किसी ने भी उसे आते हुए देखा ही नहीं। ट्रेन टनल के अंदर एंटर हुई। पूरा कंपार्टमेंट अंधेरे में डूब गया और तब वो ब्रिटिश आदमी धीरे से मुस्कुराया और इंग्लिश में बोला, दिस टनल वॉज नेवर सपोज टू एग्जिस्ट। पैसेंजर को लगा शायद कोई टूरिस्ट प्रैंक कर रहा है। वो हल्का सा हंसा, लेकिन अगले ही सेकंड लाइट्स फ्लिकर होने लगी। ट्रेन के अंदर अचानक फ्रीजिंग कोल्ड फील होने लगा और जब पैसेंजर ने दोबारा उस आदमी की तरफ देखा तो उसकी सीट खाली थी, कंप्लीटली एम्प्टी। लेकिन सबसे डिस्टर्बिंग चीज अभी बाकी थी। टनल क्रॉस करने के बाद जब पैसेंजर ने कंडक्टर को उस ब्रिटिश मैन के बारे में बताया तो कंडक्टर कुछ सेकेंड्स तक चुप रहा। फिर उसने सिर्फ एक लाइन बोली, सर, आप जिस आदमी को डिस्क्राइब कर रहे हो वो कर्नल बारोक था। कर्नल बारोक अभी भी ट्रेन में चढ़ जाता है। शिमला की ठंडी पहाड़ों के बीच एक ऐसा टनल मौजूद है जिसके बारे में लोग आज भी धीरे आवाज में बात करते हैं। एक टनल जहां से गुजरते वक्त कई लोगों ने महसूस किया है कि वो वहां अकेले नहीं है। कहते हैं रात के वक्त जब हवा पहाड़ों से टकराती है और जब रेलवे ट्रैक्स के आसपास सिर्फ सन्नाटा होता है, तब टनल नंबर 33 के अंदर किसी की प्रेजेंस महसूस होती है। कुछ लोगों ने एक आदमी को देखा, ओल्ड ब्रिटिश स्टाइल कपड़ों में। कुछ ने क्लेम किया कि किसी ने उनसे इंग्लिश में बात की और सबसे डिस्टर्बिंग बात, उन्होंने जो डिस्क्रिप्शन दिया वो सालों पुराने एक डेड इंजीनियर से मैच करता है। ये कोई नॉर्मल जगह नहीं है। शिमला का ये टनल ऑफिशियली एक हिस्टोरिक रेलवे स्ट्रक्चर माना जाता है, लेकिन इंटरनेट फोरम, लोकल स्टोरीज और रेलवे वर्कर्स के अकॉर्डिंग यहाँ सिर्फ ट्रेन नहीं गुजरती, यहाँ गुजरती है एक अधूरी कहानी। एक ऐसे इंजीनियर की कहानी जिसने इस टनल को बनाया और फिर इसी जगह के आसपास अपनी जान दे दी। उसका नाम था कर्नल बारोक और कुछ लोग बिलीव करते हैं कि उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा कभी यहाँ से गई ही नहीं। अब सवाल ये है, क्या टनल नंबर 33 सिर्फ एक ट्रैजिक हिस्टोरिक लोकेशन है या फिर शिमला के इन पहाड़ों में सच में कुछ ऐसा छुपा है जो आज भी लोगों को देख रहा है। आज हम जानेंगे इंडिया के सबसे मिस्टीरियस हॉन्टेड टनल्स में से एक की कहानी, टनल नंबर 33। टनल नंबर 33 हिमाचल प्रदेश की ब्यूटीफुल हिल स्टेशन शिमला के पास लोकेटेड है। ये टनल फेमस कलका शिमला रेलवे रूट का एक हिस्सा है। एक ऐसा रेलवे रूट जिसे ब्रिटिश एरा की ग्रेटेस्ट इंजीनियर अचीवमेंट्स में काउंट किया जाता है। आज भी जब टॉय ट्रेन इन पहाड़ों के बीच से गुजरती है तो टूरिस्ट को ये रूट किसी मूवी सीन जैसा लगता है। नैरो रेलवे ट्रैक्स, घने जंगल, डीप वैलीज और क्लाउड से घिरी हुई माउंटेन्स। लेकिन इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच एक जगह ऐसी भी है जहां एटमॉस्फेयर अचानक चेंज हो जाता है। टनल नंबर 33। इस रेलवे लाइन को ब्रिटिशर्स ने 19th सेंचुरी के एंड में कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट किया ताकि कलका और शिमला के बीच ट्रैवल इजी हो सके। उस वक्त शिमला ब्रिटिश इंडिया की समर कैपिटल हुआ करती थी और ऑफिसर्स को पहाड़ों तक पहुंचने के लिए एक प्रॉपर रेलवे स्टेशन कनेक्शन चाहिए था। पर प्रॉब्लम ये थी, ये एरिया सिंपल नहीं था। स्टीप माउंटेन्स, डेंजरस टेरेन, लैंडस्लाइड्स और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस की वजह से कंस्ट्रक्शन बहुत रिस्की था। वर्कर्स को पहाड़ों को काट कर टनल्स बनाने पड़ते थे। कई जगह पर सिर्फ एक छोटी सी गलती पूरे स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर सकती थी और इन्हीं टनल्स में से एक था टनल नंबर 33। इस टनल के आसपास का एरिया आज भी काफी आइसोलेटेड फील होता है। दिन में भी यहाँ एक अजीब साइलेंस रहता है और जैसे ही फॉग डिसेंड होती है विजिबिलिटी ऑलमोस्ट डिसअपीयर होने लगती है। शायद इस आइसोलेशन, इस साइलेंस और इस टनल की डार्क हिस्ट्री ने मिलकर इसे इंडिया के सबसे हॉन्टेड लोकेशंस में से एक बना दिया है। टनल नंबर 33 की स्टोरी शुरू होती है ब्रिटिश रूल के टाइम से। उस वक्त कलका शिमला रेलवे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए एक प्रेस्टीज प्रोजेक्ट बन चुका था। हर टनल, हर ब्रिज और हर रेलवे सेक्शन को एक्सट्रीम प्रिसीजन के साथ कंस्ट्रक्ट किया जा रहा था और इसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे एक एक्सपीरियंस ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल बारोक। कर्नल बारोक को स्पेशली एक इंपॉर्टेंट टनल कंस्ट्रक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। ये वही टनल था जो बाद में टनल नंबर 33 के नाम से फेमस हुआ। उस टाइम टनल कंस्ट्रक्शन आज की तरह मॉडर्न मशीन से नहीं होता था। इंजीनियर्स को माउंटेन्स के दोनों साइड से डिगिंग स्टार्ट करनी पड़ती थी और कैलकुलेशंस इतनी एक्यूरेट होनी चाहिए थी कि दोनों एंड्स परफेक्टली मिडल में कनेक्ट हो जाए। अगर अलाइनमेंट थोड़ा भी गलत होता तो पूरा टनल फेल हो सकता था और एग्जैक्टली वही हुआ। कहते हैं कर्नल बारोक ने टनल को दोनों साइड से डिग करवाना स्टार्ट किया, लेकिन जब एक्सकेवेशन आगे बढ़ी तो एक शॉकिंग मिस्टेक सामने आई। टनल के दोनों एंड्स एक दूसरे से प्रॉपर्ली अलाइन ही नहीं हो रहे थे। मतलब महीनों की मेहनत
मैन पावर और मनी ऑलमोस्ट वेस्ट हो चुकी थी। ब्रिटिश ऑफिसर्स इस फेलियर से फ्यूरियस हो गए। एक इंजीनियर के लिए यह सिर्फ टेक्निकल मिस्टेक नहीं थी बल्कि पब्लिक ह्यूमिलिएशन थी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कर्नल बारोक पर फाइन भी लगाया गया और उस वक्त ब्रिटिश इंजीनियर्स की कम्युनिटी में उनकी रेपुटेशन सीरियसली डैमेज हो गई। पहाड़ों के बीच वो खड़ा इनकम्प्लीट टनल अब उनके फेलियर का सिंबल बन चुका था और शायद वही मोमेंट था जहां से एक ट्रैजिक स्टोरी स्लोली हॉरर लीजेंड में ट्रांसफर होने लगी। कंस्ट्रक्शन फेलियर के बाद कर्नल बारोक कंप्लीटली चेंज होने लगे। जो इंजीनियर कभी कॉन्फिडेंस के साथ रेलवे प्रोजेक्ट लीड कर रहा था अब वो ज्यादातर वक्त अकेला रहने लगा। ब्रिटिश ऑफिसर्स का प्रेशर, पब्लिक एम्बेरसमेंट और अपनी रेपुटेशन टूटने का गिल्ट शायद उन्हें अंदर ही अंदर डिस्ट्रॉय कर रहा था। कहते हैं कि वो अक्सर टनल के आसपास के पहाड़ी एरिया में बिना किसी से बात किए वॉक करते रहते थे। उनके साथ सिर्फ एक कंपेनियन होता था, उनका डॉग। सोचो, ठंडी पहाड़ी हवा, चारों तरफ जंगल का साइलेंस, दूर रेलवे स्टेशन कंस्ट्रक्शन की हल्की आवाजें और एक आदमी जो अपनी ही गलती के बोझ के नीचे दब चुका था। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने टनल नंबर 33 की हिस्ट्री को हमेशा के लिए एक डार्क बना दिया। कर्नल बारोक टनल के पास वाले फॉरेस्ट एरिया में चले गए और वही उन्होंने खुद को गन से शूट कर दिया। जब उनकी बॉडी मिली तो पूरा एरिया शॉक में था। एक टैलेंटेड इंजीनियर जो ब्रिटिश इंडिया के बिगेस्ट रेलवे प्रोजेक्ट का हिस्सा था अब सिर्फ एक ट्रैजिक मेमोरी बन चुका था। लेकिन लोकल्स के अकॉर्डिंग स्टोरी यहाँ खत्म नहीं हुई, क्योंकि उनकी डेथ के बाद लोगों ने टनल के आसपास अजीब चीजें नोटिस करनी स्टार्ट की, जैसे किसी की प्रेजेंस अब भी वहां मौजूद हो, जैसे पहाड़ों का वो साइलेंस अब कंप्लीटली खाली नहीं रहा। और धीरे धीरे कर्नल बारोक की ट्रैजिक डेथ एक हॉन्टिंग लीजेंड में चेंज होने लगी। कर्नल बारोक की डेथ के बाद टनल नंबर 33 के पास स्ट्रेंज स्टोरी स्प्रेड होने लगी। पहले वर्कर्स ने नोटिस किया, फिर लोकल्स ने, और धीरे धीरे टूरिस्ट भी इस जगह के बारे में अजीब एक्सपीरियंस शेयर करने लगे। कुछ लोगों का कहना था कि टनल के अंदर उन्हें किसी की चलने की आवाज सुनाई देती है, इवन जब वहाँ कोई होता ही नहीं। कुछ ने क्लेम किया कि उन्होंने टनल के डार्क कॉर्नर्स में एक शैडो फिगर देखा, एक आदमी जो कुछ सेकंड्स के लिए नजर आता है या फिर फॉग या डार्कनेस में डिसअपीयर हो जाता है। लेकिन सबसे क्रीपी क्लेम्स उन लोगों ने की थी जिन्होंने कहा कि किसी ने उनसे पोलाइटली इंग्लिश में बात की। एक रेलवे वर्कर ने सपोजली बताया कि जब वो लेट इवनिंग इंस्पेक्शन कर रहा था तब उसने टनल के अंदर एक ब्रिटिश एक्सेंट में आवाज सुनी। आवाज काम थी, फ्रेंडली थी, जैसा कोई सिर्फ बात कर रहा था। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। और ऐसे इंसिडेंट सिर्फ एक बार नहीं हुए। कई लोकल्स बिलीव करते हैं कि कर्नल बारोक की स्पिरिट हार्मफुल नहीं है। उनके अकॉर्डिंग वो बस टनल के आसपास भटकती है, जिसे अब भी अपनी अनफिनिश्ड वर्क को देख रही हो। लेकिन कुछ लोग कम्प्लीटली अपोजिट बिलीव करते हैं। उनका कहना है कि टनल के अंदर एंटर करते ही एटमॉस्फेयर सडनली हैवी लगने लगता है, टेम्परेचर चेंज हो जाता है और एक स्ट्रेंज अनइजीनेस फील होती है, जैसे कोई आपको ऑब्जर्व कर रहा हो। सच क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर है कि एक ट्रैजिक डेथ ने टनल नंबर 33 को सिर्फ हिस्टोरिकल साइट नहीं रहने दिया, उसने इसे बना दिया इंडिया की मोस्ट डिस्टर्बिंग रेलवे लीजेंड्स में से एक। ईयर्स के साथ साथ टनल नंबर 33 से जुड़ी पैरानॉर्मल स्टोरीज और भी ज्यादा पॉपुलर होने लगी। और डिस्टर्बिंग बात यह थी कि इनमें से कई क्लेम्स ऑर्डिनरी टूरिस्ट नहीं बल्कि रेलवे वर्कर्स और लोकल्स की तरफ से ही आए थे। कुछ वर्कर्स ने बताया कि लेट नाइट ड्यूटी के वक्त टनल के अंदर उन्हें स्ट्रेंज ब्रीथिंग साउंड सुनाई देती है, जैसे कोई उनके बिल्कुल पास खड़ा हो। कुछ लोगों ने सडन कोल्ड एयर फील करने का क्लेम किया, इवन जब वेदर नॉर्मल था और पहाड़ों में कोल्ड ब्रीज कॉमन होने के बावजूद। उनका कहना था कि ये फीलिंग डिफरेंट थी, अननेचुरल, जैसे टेम्परेचर एकदम इंस्टेंटली ड्रॉप हो गया हो। कि उसने टनल के एंट्रेंस के पास एक ब्रिटिश लुकिंग मैन को खड़े देखा। उसने सोचा शायद कोई टूरिस्ट होगा, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद वो फिगर फॉग के अंदर डिसअपीयर हो गई विदाउट मेकिंग एनी साउंड। और शायद सबसे कॉमन एक्सपीरियंस था फीलिंग ऑफ बीइंग वॉच्ड। कई टूरिस्ट ने ऑनलाइन फोरम्स और ट्रैवल डिस्कशन में मेंशन किया कि टनल के अंदर एंटर करते ही उन्हें अनकंफर्टेबल फील आने लगती थी, जैसे डार्कनेस में कोई और भी मौजूद हो। रात के वक्त तो सिचुएशन और भी ईरी हो जाती है। टनल के आसपास का एरिया ऑलमोस्ट साइलेंट हो जाता है, सिर्फ हवा की आवाज, डिस्टेंस रेलवे ट्रैक्स और माउंटेन्स का एंडलेस डार्कनेस। लोकल्स के अकॉर्डिंग इसी वजह से कई लोग सनसेट के बाद एरिया के आसपास रुकना अवॉइड करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि रात होते ही टनल नंबर 33 का एटमॉस्फेयर कंप्लीटली बदल जाता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ रेज होता है, क्या ये सारी स्टोरीज सिर्फ रूमर्स है या फिर टनल नंबर 33 में सच में कुछ अनयूजुअल हो रहा है? इसी सवाल का आंसर ढूंढने के लिए हमने इस जगह की हिस्ट्री और लीजेंड्स को इन्वेस्टिगेट
करने की कोशिश की। पुराने रेलवे रिकॉर्ड्स को देखकर पता चलता है कर्नल बारो की डेथ फिक्शनल स्टोरी नहीं थी, वो एक रियल इंजीनियर थे और उनका कनेक्शन इस रेलवे प्रोजेक्ट से ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड है। ओल्ड ब्रिटिश फोटोग्राफ्स में कलका शिमला रेलवे कंस्ट्रक्शन की इमेजेस मिलती है, जहां वर्कर्स डेंजरस माउंटेन एजेस पर टनल्स कार्व कर रहे थे और उन्हीं हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में बारोक का नाम भी मेंशन होता है। आज भी टनल नंबर 33 के आसपास का एनवायरनमेंट सरप्राइजिंगली आइसोलेटेड फील होता है। फॉग इतनी डेंस हो जाती है कि कुछ डिस्टेंस के बाद विजिबिलिटी ऑलमोस्ट डिसअपीयर हो जाती है और शायद इसी वजह से इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच का डिफरेंस ब्लर होने लगता है। रेलवे रूट और सराउंडिंग टेरेन एनालाइज किया तो एक चीज क्लियर थी, ये लोकेशन नेचुरल अनसेटलिंग है। नैरो टनल्स, एकोइंग एकॉस्टिक्स, कोल्ड माउंटेन विंड्स और चारों तरफ एंडलेस साइलेंस। ऐसी जगह पर किसी को एक शैडो दिखे या कोई स्ट्रेंज साउंड सुनाई दे तो फियर इंस्टेंटली एम्पलीफाई हो सकता है, लेकिन फिर भी एक चीज आज तक एक्सप्लेन नहीं हो पाई इतने सालों बाद भी, क्यों इतने लोग सेम टाइप का एक्सपीरियंस डिस्क्राइब करते हैं, क्यों ऑलमोस्ट हर स्टोरी में एक लोनली ब्रिटिश मैन का मेंशन होता है। क्या ये सिर्फ एक ह्यूमन साइकोलॉजी का इफेक्ट है या फिर टनल नंबर 33 में सच में कुछ ऐसा है जो अब भी वहां मौजूद है। अब तक हमने टनल नंबर 33 से जुड़ी डिस्टर्बिंग स्टोरीज सुनी, लेकिन हर मिस्ट्री का एक लॉजिकल साइड भी होता है और कई एक्सपर्ट्स बिलीव करते हैं कि इस टनल के पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस को साइंस और ह्यूमन साइकोलॉजी से एक्सप्लेन किया जा सकता है। सबसे पहला फैक्टर है एकॉस्टिक्स। टनल्स नेचुरली साउंड को डिस्टॉर्ट और एम्पलीफाई करते हैं। आपके फुटस्टेप्स, हवा की आवाज या डिस्टेंट ट्रेन वाइब्रेशंस भी टनल के अंदर एको होकर कंप्लीटली डिफरेंट साउंड क्रिएट कर सकते हैं। कभी कभी ब्रेन इन रैंडम साउंड्स को फैमिलियर पैटर्न्स में कन्वर्ट कर देता है। इसी वजह से लोग विस्पर्स, ब्रीदिंग या फुटस्टेप्स जैसी चीजें फील कर सकते हैं। दूसरा रीजन है आइसोलेशन साइकोलॉजी। टनल नंबर 33 का एरिया काफी सेक्लूडेड है। डेंस फॉग, लो विजिबिलिटी, माउंटेन्स का साइलेंस और डार्क एनवायरनमेंट ह्यूमन ब्रेन को हाइपर अलर्ट स्टेट में डाल देता है। जब इंसान ऑलरेडी किसी हॉन्टेड स्टोरी के बारे में सुन चुका हो तो उसका ब्रेन नॉर्मल चीजों को भी पैरानॉर्मल समझने लगता है। इस फेनोमेनन को फियर कंडीशनिंग कहा जाता है। मतलब आपको अगर पहले ही बिलीव हो कि ये जगह हॉन्टेड है तो आपका माइंड हर अनयूजुअल साउंड और मूवमेंट को एक थ्रेट की तरह इंटरप्रेट करेगा। फॉग भी एक मेजर फैक्टर हो सकता है। पहाड़ों में चेंज इन विजिबिलिटी की वजह से शैडोज और ह्यूमन लाइक शेप्स इजीली क्रिएट हो सकते हैं और डार्कनेस में ब्रेन इनकम्प्लीट विजुअल्स को ऑटोमेटिकली ह्यूमन फिगर की फॉर्म देने लगते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, साइंस एटमॉस्फेयर एक्सप्लेन कर सकती है, फियर एक्सप्लेन कर सकता है, एकोज और हेलुसिनेशन भी एक्सप्लेन किए जा सकते हैं, पर फिर भी कई लोग आज तक बिलीव करते हैं कि टनल नंबर 33 में सिर्फ साइकोलॉजी का इफेक्ट नहीं है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग कुछ एक्सपीरियंसेस इतने स्पेसिफिक है कि उन्हें सिर्फ कोइंसिडेंस कहना मुश्किल हो जाता है। जितनी फेमस टनल नंबर 33 की स्टोरी होती गई उतनी ही ज्यादा डार्क थियरीज इंटरनेट पर स्प्रेड होने लगी। कुछ पैरानॉर्मल बिलीवर्स का मानना है कि कर्नल बारो की स्पिरिट इस जगह से अटैच्ड हो गई है क्योंकि उनकी डेथ गिल्ट और रिग्रेट के साथ हुई थी। उनके अकॉर्डिंग इंसान जो अपनी बिगेस्ट फेलियर के प्रेशर में टूट गया हो उसकी इमोशनल एनर्जी उस जगह पर परमानेंटली रिमेन कर सकती है और शायद इसी वजह से लोग आज भी टनल के पास उनकी प्रेजेंस फील कर सकते हैं। एक और थियरी कहती है कि इनकम्प्लीट टनल अलाइनमेंट और फेल्ड कंस्ट्रक्शन की एनर्जी समहाउ इस जगह पर ट्रैप्ड है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ऑफन क्लेम करते हैं कि प्लेसेस कनेक्टेड टू ट्रॉमा, डेथ या एक्सट्रीम इमोशंस अनयूजुअल एक्टिविटी शो कर सकते हैं और टनल नंबर 33 की स्टोरी में ये सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन इंटरनेट पर कुछ थ्योरीज और भी डिस्टर्बिंग है। कुछ हॉरर फोरम्स पर लोगों ने ब्रिटिश कर्स थ्योरी डिस्कस की है। उनका कहना है कि रेलवे कंस्ट्रक्शन के दौरान बहुत सफरिंग हुई थी और वही नेगेटिव एनर्जी आज भी एरिया में एग्जिस्ट करती है। कुछ यूजर्स ने एनोनिमस साइटिंग भी पोस्ट की है जहां उन्होंने क्लेम किया कि टनल के अंदर उन्होंने एक टॉल ब्रिटिश मैन देखा जो सडनली वैनिश हो गया। ऑब्वियसली इन स्टोरीज का कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। इंटरनेट हॉरर कम्युनिटीज में एग्जैजरेशन और फेक स्टोरीज कॉमन होती है, लेकिन फिर भी इंटरेस्टिंग चीज नोटिस होती है। अलग अलग लोग अलग अलग टाइम पर ऑलमोस्ट सेम टाइप की डिस्क्रिप्शन देते हैं। एक लोनली ब्रिटिश फिगर, एक स्ट्रेंज काम वॉइस और टनल के अंदर सडनली चेंज होता एटमॉस्फेयर। और शायद इसी मिस्ट्री ने टनल नंबर 33 को सिर्फ एक हॉन्टेड लोकेशन नहीं बल्कि इंडिया की मोस्ट टॉक्ड अबाउट रेलवे हॉरर लीजेंड्स में से एक बना दिया है। आज के टाइम पर भी टनल नंबर 33 एग्जिस्ट करता है। टॉय ट्रेन आज भी इस रूट से गुजरती है और हर साल हजारों टूरिस्ट कलका शिमला रेलवे का एक्सपीरियंस लेने यहाँ आती है। ऑफिशियली ये सिर्फ एक हिस्टोरिक रेलवे टनल है, लेकिन लोकल्स और ट्रैवलर्स के लिए ये जगह अब भी एक अनसेटलिंग रेपुटेशन कैरी करती है। दिन के वक्त टनल नॉर्मल लग सकता है, टूरिस्ट फोटोज लेते हैं, वीडियोस शूट करते हैं और ब्यूटीफुल माउंटेन व्यूज एंजॉय करते हैं, लेकिन जैसे ही इवनिंग हो जाती है एटमॉस्फेयर धीरे धीरे चेंज होने लगता है। फॉग टनल के एंट्रेंस को कवर करने लगती है, पहाड़ों का साइलेंस और डीप हो जाता है और डार्क
डार्क रेलवे ट्रैक्स एंडलेस डार्कनेस में डिसअपियर होते हुए लगते हैं। कई लोकल्स आज भी क्लेम करते हैं कि वो रात के वक्त टनल के आसपास अननेसेसरी रुकना अवॉइड करते हैं। कुछ रेलवे वर्कर्स भी ओपनली पैरानॉर्मल स्टोरीज डिस्कस नहीं करते, लेकिन प्राइवेटली उनमें से कई लोग मानते हैं कि इस जगह का एनवायरनमेंट नॉर्मल फील नहीं होता। इंटरनेट और सोशल मीडिया ने भी टनल नंबर 33 की मिस्ट्री को और पॉपुलर बना दिया है। आज यूट्यूब वीडियोस, ट्रैवल ब्लॉग्स, हॉरर फोरम्स और पैरानॉर्मल डिस्कशंस में इसका नाम फ्रीक्वेंटली मेंशन होता है। और शायद सबसे क्रीपी बात यह है, एक सेंचुरी से ज्यादा टाइम बीत चुका है, ब्रिटिश एम्पायर खत्म हो चुका है, रेलवे टेक्नोलॉजी कम्प्लीटली मॉडर्न हो चुकी है, लेकिन टनल नंबर 33 की स्टोरी आज भी जिंदा है। जैसे पहाड़ों के बीच कोई पुरानी मेमोरी अब भी खत्म होने को रेडी नहीं है। आप इमेजिन करो, आप शिमला ट्रिप पर हो, कोल्ड माउंटेन्स एयर, टॉय ट्रेन का स्लो सफर और चारों तरफ सिर्फ बर्फ से घिरे हुए पहाड़। ट्रेन धीरे धीरे एक डार्क टनल के पास पहुंचती है, टनल नंबर 33। जैसे ही आप उसके पास से गुजरते हो, एक अजीब सा साइलेंस फील होने लगता है। नेटवर्क वीक हो जाता है, आउटसाइड की आवाजें ऑलमोस्ट डिसअपीयर हो जाती है, सिर्फ अंधेरा। और फिर आपको लगता है जैसे कोई टनल के अंदर खड़ा है, एक टॉल फिगर, ओल्ड ब्रिटिश कोट पहने हुए, बस डार्कनेस में साइलेंटली दिखते हैं। शायद वो सिर्फ इमेजिनेशन हो, या शायद नहीं, क्योंकि कई लोगों का कहना है कि अगर आप ध्यान से सुनो तो कभी कभी टनल के अंदर एक काम इंग्लिश वॉइस सुनाई देती है, जैसे कोई आपसे पोलाइटली बात करने की कोशिश कर रहा हो। और अगर कभी आप शिमला जाओ और टनल नंबर 33 के पास से गुजरो और अगर किसी ने आपसे इंग्लिश में बात की, तो शायद पीछे मुड़कर मत देखना। तो अब सवाल ये उठता है, क्या कर्नल बारोक की आत्मा आज भी टनल नंबर 33 के आसपास भटक रही है? क्या वो आज भी अपने अनफिनिश्ड टनल को देख रही है, या फिर ये सिर्फ एक ट्रैजिक हिस्टोरिकल स्टोरी है जिसे लोगों की इमेजिनेशन ने हॉरर लेजेंड बना दिया है? साइंस के पास अपने एक्सप्लेनेशन है, पैरानॉर्मल बिलीवर्स के पास अपनी थियरीज है, लेकिन सच क्या है, ये आज भी एक मिस्ट्री है। अगर आपको मौका मिले कि आप रात के वक्त टनल नंबर 33 विजिट करना चाहोगे, और अगर आप उस टनल के अंदर किसी को खड़ा देखो, तो क्या आप उसे बात करोगे? कमेंट करके जरूर बताना। आपको क्या लगता है, हॉन्टेड रियलिटी या सिर्फ ह्यूमन फियर? और अगर आपको ऐसी रियल डिस्टर्बिंग मिस्ट्रीज, हॉन्टेड लोकेशंस और अनएक्सप्लेन्ड स्टोरीज देखना पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ स्टोरीज नहीं बताते, हम उन जगहों की सच्चाई एक्सप्लोर करते हैं जहाँ शायद जाना ही नहीं चाहिए।